हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के उस क्वेश्चन पेपर को जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। प्लस और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं या फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो सारे हमने जो है पीडीएफ में उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है और वो पीडीएफ आप लोग बहुत ही कम कॉस्ट में परचेस कर सकते हैं। वो जानेंगे वीडियो के लास्ट में, बट इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं और इसके सॉल्यूशन को आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी जानेंगे इस पूरे क्वेश्चन पेपर को समझने के बाद। तो यहाँ पे आप अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए पेपर देख रहे हैं। विषय आपका रसायन विज्ञान कक्षा 12। जो मार्क्स रहेंगे 70 मार्क्स का बच्चों का पेपर रहेगा। इसमें कुल 26 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो एमसीक्यू सेक्शन ए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। इसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता निर्भर करती है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अगर आपको आंसर्स पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आंसर जरूर देने हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, दूसरा है एसी स्रोत की शक्ति पर, तीसरा है इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर और चौथा है इलेक्ट्रोडों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट चलेंगे, खा नंबर आपको दे रखा है, देखो प्रेग्नेंट में PtCl4 और पावर में दे रखा है -2 में Pt की जो ऑक्सीकरण संख्या यानी प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या आपको बतानी है यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्न में से तापमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या निर्भर नहीं करता? मोलरता, मोललता, नॉर्मलता या फिर आयतन प्रतिशत। अगला प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी है। डाइक्लोरोमीथेन, पिक्रिक अम्ल, डीडीटी या फिर एसीटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है? Mn+2, Na+2, Cu+2 या फिर Ti+2। अगले प्रश्न में चलेंगे, समपराशरी विलयन में होता है, क्या होता है? समान प्राशन दाब या आयतन, अपवर्तक सूचकांक या फिर दाब। नेक्स्ट है आपका Na2SO4 डॉट 10H2O विलयन के पूर्ण आयनन पर वॉन्ट हाफ गुणांक कितना होगा? 1, 2, 3 या फिर 13। अगला प्रश्न जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अभिकथन और कारण वाले हैं। 4 ऑप्शन जो हैं इनके वो आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं और इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जहाँ नंबर जो है नेक्स्ट 9 नंबर जो है, जिंक जो है कैडमियम तथा मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। इसका जो कारण है कि इसमें पूर्ण भरित द्विकक्षक होते हैं। अगर आपको लगता है दोनों सही है तो आपको जो चारों में से सटीक आंसर लगता है आप लोगों ने उस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट है, एथेनॉल फिनॉल से दुर्बल अम्ल है। कारण है कि सोडियम एथॉक्साइड को एथनॉल तथा जलीय NaOH की अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अब आपके यहाँ से निश्चित उत्तर प्रश्न या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट होते हैं। पहला जो प्रश्न है, उप सह संयोजक यौगिक आपको दे रखा है K3 ब्रैकेट में आपको FeOX बेस में 3 का IUPAC नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल विभव का मान कितना होता है? 4th नंबर है, द्रव द्रव विलयन का उदाहरण लिखिए। 5th है, हेनरी स्थिरांक यानी KH का महत्व क्या है वो आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एक है आपका Zr जाइक्रोनियम और हाफनियम के लगभग समान रासायनिक गुण होते हैं, ऐसा क्यों होता है? समझाना आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्कोहल के क्वथनांक उनके समावयवी ईथर से अधिक होते हैं, क्यों? 8 नंबर है, IUPAC नियम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। SO2 Cl2 को उसकी आरंभिक मात्रा के आधे भाग में विघटित करने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, उदाहरण सहित समझाना है। अभिक्रियाएं आपके यहाँ पर सैंडमेयर और राइमर टीमर अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपके सामने है कि 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय आणविक द्रव्यमान दिया है 58.5 ग्राम पर मोल को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के हिमांक के अवनमन की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम समझाइए। 13 है, कारण बताना है कि संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। हाँ नंबर है, संक्रमण तत्वों की कणन ऊर्जा अधिक होती है, ऐसा क्यों होता है। 14 नंबर है, रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको 2 अभिक्रिया देखने को मिल जाती है, इनको आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, एनेंशियोमर क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। 16 है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सेल के लिए EMF की गणना कीजिए। और उसके बाद इसी के अथवा में क्वेश्चन है, लेड संचायक सेल का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए और उससे होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। 17 नंबर है, MnCN6 और पावर -3 है।
में निम्न को समझाइए कि संघनन का प्रकार कैसा है, चुंबकीय गुण कैसा होगा और ज्यामिति कैसी होगी। इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि प्रकाशिक समवेता क्या है, उदाहरण से समझाइए। और उसके बाद Cr(C2O4) पावर में -3 के प्रकाशिक समव्ययी लिखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, स्थिर क्वाथी विलियन, अणुसंख्य गुणधर्म और राउल्ट का नियम। 19 है लेंथनाइट संकुचन क्या है, इसके परिणाम बताइए। 20 है निम्न परिवर्तनों के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। पहला है फिनॉल से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से टॉयलिन और तीसरा है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। अथवा में क्वेश्चन है वी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया उत्पादों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में अंतर स्पष्ट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा ये वाला क्वेश्चन। 21 है निम्नलिखित में अंतर लिखिए, आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर, लेंथनाइड और एक्टिनाइड में अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, अभिक्रिया को पूरा करना है, अभिक्रिया दे रखी है, इनको आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इनको भी आपने कंप्लीट करना है रिएक्शंस को। 24 पर चलेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। सेकंड है दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। इसी के अथवा में क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को दर्शाइए। सेकंड है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है यहाँ पे आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे आराम से। और नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 26, आपका ये जो केस स्टडी पर आधारित बेस्ड क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, संक्रमण तत्व क्या है, इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, 2 नंबर में रहेगा ये। सीसी का सेकंड है क्रोमियम तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। थर्ड है डी ब्लॉक के कक्षकों में अधिक स्थायित्व क्यों होता है। तो ये बच्चों पूरा क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों ने काफी अच्छे से रिवाइज कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है इस पूरे क्वेश्चन पेपर की। इसमें जितने क्वेश्चन है आपके सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ पर है, उन सारे क्वेश्चन को या फिर पेपर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इनका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, प्लस अगर आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो जो हमारे द्वारा बनाई गई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ है वो आप कैसे ले सकते हैं, तो समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करना है आपने कंबोज सर, सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाती है कंबोज सर होम करके, तो अपने होम वाले ऑप्शन पर आ जाना है। कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है हाफ ईयरली पेपर 9th to 12th, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाता है, क्लास 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पर 12th वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने सारे सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ से केमिस्ट्री का या जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन भी आपको वहीं साथ में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करना चाहते हैं तो उनको कहाँ क्वेश्चन मिलेंगे। 2 मेथड है, एक तो जैसे आप वेबसाइट पर आ ही चुके हैं तो यहाँ पर ही यहीं से आप लोग डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो है ऑप्शन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है बच्चों आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है 8864842547। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम ये 3 चीज़ हमको बतानी है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देते हैं, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। या फिर दूसरा जो मेथड है वो आप यहीं से जैसे वेबसाइट पर आप पहुँच चुके हैं तो आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 12, जिस भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे वो सब्जेक्ट यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया अपन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का। और एक चीज़ और कि आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अवेलेबल है। यहाँ पे जिस भी मीडियम के क्वेश्चन आप लेना चाहते हैं टॉपिक वाइज आपको मिल जाते हैं, और जो पीडीएफ आपको चाहिए उनको आपने सिंपली ऐड टू कार्ट कर लेना और नेक्स्ट प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी और डिटेल फिल करते ही आपसे जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट होते ही आपने जैसे पेमेंट आपकी सक्सेस हो जाती है आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, और या फिर आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस को आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहेगा तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।